अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट लैब का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। हम जैसे कि मैट लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं मैथमेटिक्स की फ़ील्ड के अंदर। मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसकी कोडिंग क्या है, इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर आपने मैट लैब में लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैनुअल जो हम सॉल्व करते हैं वो आपको पता है बीएससी लेवल में इसका करवाया जाता है सॉल्व। तो जैसे कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 1 2 3 देख सकते हैं आपके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको आप जो है सॉल्व मैनुअली कैसे करते हैं मैथमेटिक्स फील्ड में। तो आप इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट्स को लैदा करते हैं। यानी क्वेश्चन 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, तो इसमें आप इसकी जो है कोफिशिएंट्स को लैदा करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 देखें, इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4 है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 2 4 लिखा हमने। फिर उसके बाद देखें आप नीचे क्या लिखा है 2 4 उसके बाद 7। तो आपने वो देखे नीचे 2 4 7, ये आपने कोफिशिएंट आपने लिखे। फिर इसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है जी 4 3 10। आपने वो कोफिशिएंट आपने इस जगह लिख दिया आपने। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स को आप आमतौर पे नाम ए देते थे। फिर उसके बाद ये जो वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है वो x1 है, x2 है और x3 है। इसको आप रो की फॉर्म में लिख के इसको आप कैपिटल X के इक्वल करते थे। फिर उसके बाद इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ दी होती थी इसको आप इसी तरह कॉलम्स की फॉर्म में लिख के, यानी 3 7 8 कॉलम्स की फॉर्म में लिख के आप इसको एक बी मैट्रिक्स का नाम देते थे। आप आपको याद होगा। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने ए मैट्रिक्स निकाला, एक्स कैपिटल एक्स निकाला और कैपिटल हमने बी निकाला। ये हम पहले नाम दे के फिर हम कहते थे कि ए एक्स इक्वल टू बी है। यानी इस सिस्टम को देखते हम कहते थे कि ए एक्स इक्वल टू बी है। अब जब ए जो है, जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जब शिफ्ट हम इसके करेंगे तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा। इट मीन्स डैट कि एक्स इक्वल टू क्या बनता है, ए इन्वर्स बी बन जाता है। और उसके बाद हम मैनुअली जब सॉल्व करते थे तो हम काफ़ी लंबा प्रोसेस था कि हम ए इन्वर्स निकालते थे। फिर ए इन्वर्स निकालने के बाद फिर इसमें पुट करते थे। फिर पुट करने के बाद फिर ए इन्वर्स को हम बी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। फिर जो उसके बाद जो आंसर आता था फिर उसका एक्स इक्वल करके हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। लेकिन मैट लैब में इसकी कोडिंग कुछ इस तरह है कि आपने कोफिशिएंट्स को लिखना है। यानी आप कोफिशिएंट समझ लें, या अगर ये मैट लैब में ये देखें जिस तरह मैट्रिसेस को लिखने का तरीकाकार था 3 2 4, फिर उसके बाद 2 4 7, फिर उसके बाद 4 3 10। तो ये आपने इसी तरह आपने लिखना है। यानी 3 2 4, कोमा मैंने आपको पहले भी बताया था, कोमा स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपने नई रो लेनी है जैसे 2 4 7 जो है नई रो पे आ रहा है, फिर आपने इसके बाद आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद 2 4 7 लिखना है कोमा के साथ। फिर आपने सेमीकोलन लगा के फिर आपने 4 3 10 आपने यहाँ पे लिख देना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह जिस तरह हमने ए मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है, जो डिफ़ाइन का तरीका आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है, और इसी तरह आपने बी मैट्रिक्स को भी डिफ़ाइन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि सारे कॉलम्स में एक एक एलिमेंट है तो आप 3 फिर इसके बाद सेमीकोलन 7 फिर सेमीकोलन 8 लिखेंगे, जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं। फिर सिंपल आपने जो कि आपने आप ये क्वेश्चन को नाम देते थे, आपने मैट लैब में जस्ट आपने कोड बताना है ये वाला एक्स इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। इसमें मल्टीप्लाई साइन का स्टैटिक है वो लिखना, तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। तो आप देखते हैं आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूँगा मैट लैब पे। तो आप देख सकते हैं सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। तो ये मैं आपके सामने ही लिखूँगा, आपने पहले ध्यान से सुनना है आपने और देखना भी है। तो मैट लैब पे सबसे पहले आपने स्क्रीन को क्लियर करना है। उसके बाद आपने ए मैट्रिक्स निकालना है। ए इक्वल टू स्केप ब्रैकेट 3 2
4, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की जो थी कोफिशिएंट्स थे। अब उसके बाद जो सेकंड सिस्टम लीनियर इक्वेशन की जो लिखेंगे कोफिशिएंट को, तो आपने साथ सेमी कोलन लगाना है। फिर इसके बाद 2, 4, 7, फिर इसके बाद आपने सेमी कोलन लगाना है। फिर इसके बाद 4, 3, 10 है जी। तो ये जी आपके पास एक बनेगी, इसको आपने फ्रीज़ भी कर लेना ताकि ये मैट्रिक्स आपका ख़राब ना हो या जगह कम से कम ये स्पेस ले। तो इसी तरह आपने बी मैट्रिक्स लेना है, कैपिटल बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 सेमीकोलन 7 सेमीकोलन 8। ये देख सकते हैं कि ये रो की फॉर्म में देगा। तो ये जी ए मैट्रिक्स था, ये आपका बी मैट्रिक्स था। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमने चूँकि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने, जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने, तो उसमें जो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे। वो क्या है जी, कैपिटल X इक्वल टू इनवर्स ऑफ A, यानी कैपिटल A जो हमने लिखा था वो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए स्टडी का साइन होगा, फिर इसके बाद कैपिटल B लिखना है आपने। तो ये जो मैट लैब होगा वो ऑटोमेटिकली इन्वर्स भी निकालेगा और उसका स्टैटिक से मल्टीप्लाई भी करके आंसर फाइंड आउट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि -0.4545 ये x1 का आंसर है, और 0.5455 ये x2 का आंसर है, और 0.8182 ये x3 का आंसर है। तो इस तरीके से मैटलैब पे आप जो है, जो सेकंड्स में जो है आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैन्युअली करें तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम स्पेंड होता है, लेकिन अगर आप मैटलैब पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो सिर्फ आपने क्या कहते हैं, कोडिंग लिखनी है और जस्ट आपका सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट दें और इस पर सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।